जय भीम। मैं हूँ अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। तो आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है महापरिनिर्वाण दिवस है। 66वां महापरिनिर्वाण दिवस ये हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है अपनी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन करता हूँ, भावभीनी आदरांजलि प्रकट करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति। हम इसको भी थोड़ा आज इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज हम क्यों याद कर रहे हैं। क्योंकि किसी का महापरिनिर्वाण दिवस ऐसे ही तो कोई मनाता नहीं है। लोग बड़े बड़े महापुरुष संत महापुरुष देश में हुए हैं, सभी का महापरिनिर्वाण दिवस नहीं मनाया जाता है। लेकिन जो बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर मानवर कांशीराम जी की जो परंपरा है, जो एक तरीके से जो इतिहास है, उसमें से कुछ एक जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो महापुरुष हैं उनका जन्मदिन महापरिनिर्वाण दिवस सभी जन सामान्य लोग जो है मनाते हैं। वीआईपी तो फोटो खिंचवाते ही आके। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्या किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो है आज पूरा भारत जो है याद कर रहा है। आज वो लोग भी याद कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उनके जीते जी कभी भी जो है उनके आंदोलन को सफल नहीं होने दिया था। उनके बीच में रोड़े अटकाए थे, उनके पुतले फूके थे, उनके ऊपर तरह तरह के गलत इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं और पता नहीं क्या क्या कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर देशद्रोही हैं, डॉक्टर अम्बेडकर तो जो है वो नासमझ हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को समझ नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर तो जो है देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये जो तमाम जो आरोप जिन लोगों ने लगाए थे, जिनमें हिंदू महासभा, आरएसएस, वीएचपी और ये तमाम जो संगठन हैं, उसके साथ साथ जनसंघ कह लीजिए, आप कांग्रेस कह लीजिए, चाहे इस देश के कम्युनिस्ट ही क्यों न हैं, उन लोगों ने भी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कभी कोई सहयोग नहीं किया है। क्योंकि जिस जो तरीका बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया था उस तरीके से सभी को दिक्कत थी। अब वो तरीका क्या था ये हमें देखना पड़ेगा कि उनका आंदोलन कैसा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म आप सभी को पता है महाराष्ट्र में हुआ है, जो पहले उधर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इकट्ठा था। तो जो मध्य प्रदेश के महू जिले में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र चले गए थे उनके पिताजी। और उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई है वो बहुत ही कठिनाई में हुई है, आप सभी को पता है। क्योंकि छुआछूत का जो बहुत बड़ा उस समय पे जो एक मसला था, उसने जो लोगों का जो जीवन है वो बड़ा एक तरीके से जीवन दुश्वार कर रखा था। बेहद ही कठिनाई भरे जीवन से उन्होंने अपना स्कूली सफ़र शुरू किया, बाहर बैठ के पढ़ाई की। ये सभी आप लोग जो है जानते हैं, बातें बार बार बताई जाती है लोगों को। छुआछूत से उनका बार बार सामना रहा है और छुआछूत को मिटाने के लिए उनका जो एक जज्बा था, उनका जो एक तरीके से संकल्प जो था उनका बाबा साहब अम्बेडकर का, वो उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं था। वो सुख में भी आए हैं, दुख में भी आए हैं, उनके जीवन में सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। चार चार बेटे उनके कुर्बान हो गए हैं। परिवार में लोग जो है उनको कहते थे कि आप इतने बड़े महान विद्वान हैं, आपके भूखे बच्चे भूखे मरते हैं, आप उनको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए, आप उनको कुछ नहीं दे पाए, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि मेरी जो करोड़ों भारतीय संतानें हैं, जो अछूत समाज के लोग खासकर, ये जब तक इनको कुछ इनके अधिकार हासिल नहीं हो जाते हैं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। और जब डॉक्टर अम्बेडकर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, विदेशों में अलग अलग यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। उसके अलावा और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई की है बाहर। और डीलिट वगैरह, पीएचडी वगैरह और तमाम जो बड़ी बड़ी जो उपाधियाँ हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अर्जित की है अपने उस समय पे इतनी कठिनाइयाँ सहते हुए। एक बार उनका थीसिस जो है वो जो उनका थीसिस दोबारा लिखना पड़ा था उनको, क्योंकि प्रोफेसर को उनके जो है निष्कर्ष पसंद नहीं आए थे।
और उसके बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत में आते हैं पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करके, हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन में पढ़ाई लिखाई लगातार जारी रखी, क्योंकि वो पढ़ने के बेहद ही मतलब इच्छुक थे और लगातार जो है वो पढ़ने के मामले में उनका जो मन था वो बेहद ही रुचिपूर्ण था। तो लगातार जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझने का प्रयास किया किन की वजह से जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों की इतनी बुरी हालत है, जिनको अछूत कहा जाता है। लगभग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पेपर प्रस्तुत किया था कि अछूत कौन और कैसे, शूद्र कौन और शूद्रों की खोज वगैरह, ये जो किताबें हमें देखने को मिलती हैं एक समय पे एक रिसर्च पेपर के रूप में था। तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की बीमारी को पहचान लिया था, और एक तरफ कांग्रेस जो है भारत की आज़ादी का आंदोलन चला रही थी और दूसरी तरफ जो है कम्युनिस्ट कह रहे थे कि हम जो है समाजवाद लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे, परंतु उन्होंने यहाँ के ब्राह्मणवाद से बेहद ही थोड़े ही समय में समझौता कर लिया था कम्युनिस्टों ने। और लगातार जो है अब जो बाहर से पढ़ के आए हुए लोग थे, नेहरू बाहर से पढ़ के आए थे, पटेल वगैरह तमाम जो उस समय के जो लोग थे सभी जो है बाहर से पढ़ के आए थे, उदारवादी बन चुके थे थोड़े थोड़े, लेकिन वो जातिवाद उनसे छूट नहीं रहा था, ये भी एक समस्या है। तो उसी समय पे जब भारत में यहाँ 1920 के बाद जब आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू होता है, तो वो कहते हैं कि मैं महात्मा फुले को अपना गुरु मानता हूँ, छत्रपति साहू महाराज को अपना एक तरीके से सहयोगी के रूप में वो देखते हैं उनको अपने, क्योंकि उनको उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था। और उसके बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं तो महात्मा फुले का आंदोलन चला रहा हूँ, और उसके बाद वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं। और उसके बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किए, कालाराम मंदिर सत्याग्रह उन्होंने किया। वो जो है मंदिर जाने की लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ अपने अधिकार जताने की लड़ाई थी। और जो एक तरीके से आप कह सकते कि एक तालाब हाट तालाब आंदोलन उन्होंने किया पानी पीने के अधिकार को जतलाने के लिए। उसके साथ साथ ये छोटे छोटे आंदोलन करके उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों में जो उस समय पे अछूत कहे जाते थे उन सभी में जो है एक तरीके से एक आंदोलन करने की भावना पैदा की, उनको हौसला दिया, कॉन्फिडेंस दिया। ये जो जय भीम का जो नारा है ये केवल जो है दिखाने के लिए नहीं है, ये एनर्जी लेके आता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय पे भी ये नारा लगता था, मैं उनका नाम भूल गया जिन्होंने ये नारा दिया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगातार जो है वो सामाजिक न्याय समानता की लड़ाई लड़ी है, अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। तो ये जो अधिकार उन्होंने दिलाए, फिर सबसे बड़ा उनका जो 1932 में जो उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेके जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो प्रतिनिधित्व दिला, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, और जो उनको पुनः पैक्ट करके कांग्रेस के द्वारा उनसे छीन लिया गया जो सेपरेट इलेक्टोरेट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चमचा युग है इसने जो है मेरे समाज को मतलब एक तरीके से फिर से पद दलित बना दिया है। और ये जो सबसे बड़ा उस समय पे जो वोटिंग राइट मिल गया था, हालांकि उस समय पे जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट इनके ऊपर थोप दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट छीन लिया गया था। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि जितना भी मिला है कोई बात नहीं, हम हमारे लोगों को पढ़ाने लिखाने के मामले में आगे बढ़ाएंगे, हम उनको जो है आगे जॉब में जाने का अवसर मिल गया है। और तमाम जो उनको नई नई चीज़ें जो है वो सोचते रहते, वो काफ़ी आशावादी आदमी थे, वो कभी निराश नहीं होते थे। हालांकि निराशा होती है जब आंदोलन चलाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी हार नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट की भी बात अंग्रेज़ों से की कि वही जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, खासकर जो अछूत समाज के लोग हैं, उन सभी को जो है समाज में रहते हुए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप उनके लिए सेपरेट स्टेट सेटलमेंट की कुछ व्यवस्था कीजिए। उसके बाद जब तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और अंग्रेज जो है देश छोड़ने को उतारू हो जाते हैं, 1946 में जब संविधान सभा गठित होने लग जाती है तो उस समय पर डॉक्टर अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा और संविधान सभा के लिए वो बॉम्बे से हार जाते हैं। और उसके बाद जो है वो जयसूर और खुलना जो बंगाल में जो चंडालों ने उनको जिताया, उसमें मुस्लिमों का भी सहयोग रहा है। और डॉक्टर अम्बेडकर का जब सेपरेट इलेक्टोरेट के जो समय पे जो है यहाँ पे सर छोटूराम ने भी स्वागत किया था, उसके साथ बाबू मंगूराम ने भी उनका सहयोग किया था उत्तर भारत में। तो इसके साथ साथ जब संविधान सभा का चुनाव होता है तो उस समय पे जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है संविधान सभा चुन के आ जाते हैं। और जो जयसूर और खुलना जो है वो बांग्लादेश
एक तरीके से आप कह लीजिए पूर्वी पाकिस्तान और जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो एरिया है वो दो धड़े जो बन गए थे पाकिस्तान के, तो भारत से विभाजित होने के बाद तो जो सीट है वो उधर पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद फिर कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया कि अम्बेडकर अब जो है विधानसभा के मेंबर नहीं है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर पहले जीत चुके थे और जीतने के बाद सीट गई है, तो ये जो तमाम जो तथ्य तर्क हैं ये अंग्रेज़ों ने माने और उनको कहा कि आप लोगों को जो है इनको संविधान सभा में जो है रखना पड़ेगा और इनको बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका भी आप लोगों को देनी पड़ेगी। और उस समय पे जो हो उन्होंने इस बात को माना। और संविधान की जो प्रक्रिया है लिखने की वो आप सभी देख चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों का जो है पूरा पूरा ध्यान रखा है। और उसमें जो उनके आंदोलन से जो निकली हुई जो चीज़ें थी, जैसे आरक्षण निकला था उनके आंदोलन से, वोट का अधिकार निकला था, उसके साथ साथ जो है जो जो एक मूलभूत नागरिक को अधिकार होने चाहिए वो सभी अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको वहाँ पे संग्रहित कराने का काम किया। और जो बुद्ध के द्वारा जो समता, समानता और जो एक तरीके से करुणा का जो सिद्धांत है उन सभी चीज़ों को भी जो है उधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उतारने का काम किया भारतीय संविधान में। और जब उनको मौका मिला भारतीय संविधान लिखने का तो उन्होंने सभी धर्म, जाति, वर्गों को जो है समान समान नज़र से देखा और भारत के संविधान को एक ऐसा दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अभी भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसमें कहा एक टीचर ने कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, लिखा किसी और ने है। हाँ ठीक है, कैलीग्राफर कोई हो सकता है जिसकी राइटिंग अच्छी थी, उन्होंने उसको टाइप कर दिया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लिख दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं भारतीय संविधान के निर्माता नहीं हैं। लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इन सभी भ्रमों से हमें बचना है, वैमनस्य नहीं फैलने देना है, हमें अपना आर्गुमेंट भी बड़ा तथ्य और प्रमाणों के साथ रखना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिख देते हैं उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर में उनकी पार्टियों का भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक तो उनके संगठन का भी जिक्र करना, उनकी पत्रिका का भी जिक्र करना चाहूँगा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका आप लोगों ने देखी होगी, उसमें उन्होंने अपनी पत्रकारिता की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई उन्होंने, बहिष्कृत भारत अखबार निकाला, जनता अखबार निकाला उन्होंने। और उसके साथ साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 पार्टियां भी बनाई थी, जिनमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई। 1942 में जो है उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह जो है हाथी रहा है। और उसके बाद जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया भारत की आज़ादी के बाद। और जब वो शेड्यूल कास्ट के बैनर के ऊपर लखनऊ में एक सम्मेलन करते हैं, उधर ओबीसी समाज के लोगों ने उनको बुलाया था, तो ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए पहल करते हैं। और उस समय पे उन्होंने कहा था कि आप चाहो तो जो है हमारी पार्टी का नाम बदल के हम जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग भी कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जगह। तो ये जो तमाम जो जुड़ाव की बातें वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज से थे, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी समाज से थे। और तमाम जो है जो दबे कुचले लोग हैं वो इकट्ठे होकर, उनको पता था कि इनकी संख्या बेहद ही ज़्यादा है और ये जो लोग हैं ये अपने जो एक तरीके से इनकी जो ज़िंदगी में जो विघन उत्पन्न हो गया ब्राह्मणवाद के लिए, ब्राह्मणवाद के द्वारा, इसको जो है मिलजुल करके हटा सकते हैं। कुछ लोग जो है कमज़ोर लोग, कुछ जो ताकतवर लोग मिलके जो है आंदोलन को चला सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। लोहिया के साथ भी उन्होंने जुड़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्वास्थ्य है वो बेहद ही एक तरीके से इतना काम नहीं कर रहा था, वो बीमार रहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय पे जो है जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ नाम ही उनका बना था, बाकी वो कुछ आधार उसका तैयार नहीं कर पाए थे पूरे देश में। हालांकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को उन्होंने कामयाबी दिलाई है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भी कामयाबी दिलाई है, वो वाइसराय की काउंसिल में जो है मेंबर भी रहे हैं। उससे पहले लेबर लॉ में उन्होंने बड़ा काम किया है। लेबर लॉ में उन्होंने खदानों में भी जो बच्चे, जो महिलाएं काम करती थी उनके लिए भी उन्होंने बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अच्छे कदम उठाने का काम किया, चाहे उनके बच्चों के संरक्षण, पढ़ाई लिखाई की बात हो, या फिर उनको पूरी दिहाड़ी देने की बात हो, या फिर उनके लिए कुछ बीमा वगैरह की योजनाओं की बात हो। और टाइमिंग की भी उन्होंने कहा कि 8 घंटे काम के होने चाहिए और पूरी दिहाड़ी आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत देश आज़ाद हो गया, देश का संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि महिलाओं के काफ़ी पत्र उनके लिए उनको गए कि आप लोगों ने हमें क्या दिया है, हमें आपने बेहद ही कम राइट्स दिए हैं। तो महिलाओं की शिकायतों को
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले ही नोटिस किया हुआ था। और हिंदू कोड बिल है जो, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जब चाहा कि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है अब इसको भी पास करा लेते हैं पेश करके, तो उस समय पे जो कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम नेहरू जी और तमाम जो कैबिनेट में जो है कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बिल पेश किया और बिल जो है पास नहीं हो सका। और पहले नेहरू ने हाँ भी भर ली थी, उसके बाद उन्होंने सहयोग किया नहीं पार्लियामेंट में, और वो जो बिल है वो हट गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देखो, जहाँ मुझे अगर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं ऐसे संसद में रहना पसंद नहीं करूँगा। और उन्होंने जो है उस समय पे अपना इस्तीफा देने का काम किया, उन्होंने पद छोड़ दिया। और दोबारा से वो जब उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की तो उनको बार बार जो है रिजर्व सीटों से जो खड़े हुए लोग थे, चाहे उनमें कोई दूध वाला है, कोई अखबार वाला है, तमाम जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मज़दूरों से उनको हरवा दिया गया, उन्हीं के लोगों के द्वारा उन्हीं को हरवा दिया गया था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला है। तो सन 1956 में वो हमारे बीच से चले जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण दिवस हो जाता है। कई बार कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई है आरएसएस बीजेपी के द्वारा, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी जो ताकतें, ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, उनके द्वारा बाबा साहब की षड्यंत्रकारी हत्या हुई है। परंतु इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, ये हमें जानना बेहद ही ज़रूरी था, जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम इसलिए अपना मसीहा मानते क्योंकि वो हमारे अधिकारों के जनक हैं। उन्होंने ही हमें अधिकार दिलाए हैं, लड़ाई लड़के दिलाए हैं, किसी के दया से नहीं मिले हमें। और जो ये लड़ाई लड़ी, ये जो आंदोलन चला, ये पहले महाराष्ट्र में चला, उसके बाद में भारत में धीरे धीरे फैला ये, लेकिन इतना कामयाब नहीं हो पाया कि सभी राज्यों में आरपीआई या फिर अन्य जो दल है वो सरकारें बना ले। ये जो विचारधारा है, ये स्वतंत्र समाज की स्वतंत्र विचारधारा मुझे लग रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो एक तरीके से संविधान, मैं कहूँगा कि लोकतांत्रिक विचारधारा है। ये एक लोकतंत्र, संविधान, ये इसके अभिन्न अंग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो भी काम करते थे हमेशा जो है वो संवैधानिक दायरे में रह के करते थे, और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमेशा उन्होंने तवज्जो दिया है। क्योंकि जो पश्चिमी जो सभ्यता में उन्होंने जाके देखा था, उसमें पे जो इक्वालिटी, जस्टिस, तमाम जो चीज़ें उनको देखने को मिली, उनको भी लगा कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। जो गड़ी सड़ी जो परंपराएं, हमें उनको त्याग देना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी कुछ किया है। मैं बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बहुजन विचारधारा विश्लेषण अपने महापुरुषों के साथ साथ जो है बहुजन समाज के अहम जो भी मुद्दे हैं उन सभी को उठाता रहेगा, और आप सभी के बीच में बार बार आता रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।